नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आप जो एक खूबसूरत फूल देख रहे हैं, यह शुभ अपराजिता का पौधा है जो कि घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसी मानता है कि यह पौधा जिस घर में रहता है वहाँ धन दौलत की कमी नहीं होती है, सुख शांति बनी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और यह धरती पर स्वर्ग से आया पुष्प है जो कि सावन के महीने में भगवान भोले शंकर के चरणों में अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसमें आपको सिंगल एवं डबल दो टाइप के फ्लावरिंग होते हैं। इसमें आपको 3 कलर मिलेंगे। ज़्यादातर घरों में आपको ब्लू वाइट मिलेंगे और एक मैरून होते हैं। और ये तीनों कलर्स बरसात के सीज़न में बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करता है। तो क्या आपके प्लांट्स में इस समय प्लांट्स का ग्रोथ नहीं हो रहा, कलियाँ नहीं आ रही या फूल नहीं आ रही है, तो पौधे का किस तरह से केयर करना है रेनी सीजन में, और कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र मात्र 1 चम्मच पौधे में देना है जिससे मेरे पौधे में ज़्यादा संख्या में कलियाँ आएँ, फूल आए, मिट्टी में जो बरसात के सीज़न में फंगस लगते हैं वे नहीं लगे और प्लांट्स हेल्दी ग्रोथ करें। तो ये क्या फर्टिलाइज़र है, कब देना है और पौधे का किस तरह से बरसात के सीज़न में केयर करना है, आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। यह पौधा धार्मिक अनुष्ठान से लेकर आयुर्वेदिक में भी आज में इसका उपयोग किया जाता है। अगर इस के पुष्प का आप सुबह में खाली पेट सेवन करते हैं तो आपको गैस, अपचय, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र मजबूत होता है। तो मैं इसका तोड़कर इसका हर्बल टी बनाकर यूज करता हूं जिससे पेट में गैस की समस्या में बहुत कारगर काम करता है। तो बारिश के मौसम में इस पौधे में कलियां एवं फूल कम आने के कारण है। चलिए उन कारणों के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यह सन लिविंग प्लांट्स है। तो कोहरे एवं बादल के कारण पौधे में पर्याप्त मात्रा में सनलाइट्स नहीं मिलता है जिसके कारण पौधे में कलियां एवं फूल कम आती है। और लगातार बारिश होने से मिट्टी गीली रहती है, नमी बरकरार रहता है जिससे जो कलियां होती है वह ड्रॉप हो जाती है। और तीसरा कारण है पौधे को पोषक तत्व की कमी के कारण इस पौधे में कलियां एवं फूल कम आता है। ये 3 कारणों के चलते आपके अपराजिता के पौधे में रेनी सीजन में फ्लावरिंग कम होता है। तो इस पौधे में आपको ज़्यादा फूल लेने के लिए क्या करना है, तो पौधे को ऐसे जगह पर रखना है जहाँ दिन भर की अच्छी धूप 6 से 7 घंटे पौधे को मिले और मिट्टी ड्राई होने पर इसमें आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और जिस गमले में भी इस पौधे को लगाए हैं गमले का ड्रेनिंग होल आपको अच्छी तरह से क्लियर रखना है, जल जमाव नहीं होगी और बारिश का पानी गमले के ड्रेनेज होल से छन के निकल जाएगा जिससे आपका पौधा की जो रूट है वह खराब नहीं होगी। और इस पौधे में लगातार बारिश होने से इसकी जो मिट्टी गीली रहती है, तो गीली मिट्टी रहने के कारण रूट में फंगस लग जाता है जिससे हम लोगों को दिखाई नहीं देता और रूट में गांठ हो, छोटी छोटी गांठ हो जाती है जिससे पौधे का हेल्दी ग्रोथ नहीं होता और जो कलियां आती है सभी ड्रॉप हो जाती है। हल्की बारिश पौधे के लिए फ़ायदेमंद होता है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स तत्व पाए जाते हैं जिससे पौधे का हेल्दी ग्रोथ होता है। और लगातार बारिश होने से यह पौधे को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। तो हल्की बारिश में इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट में रखें और लगातार बारिश 3 से 4 दिन हो रही है तब इसे आप सेमी सेट एरिया में शिफ्ट कर दीजिए, फिर इसे आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए। बरसात में भी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। बारिश के मौसम में इस प्लांट्स का आपको उचित देखभाल करना पड़ता है, तब जाके आपके गमले में लगे अपराजिता के पौधे में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होता है। और ये एक बेल प्रजाति का पौधा है, तो इसे जब भी लगाएं तो आप 10 से 15 इंची का पोट्स में लगाएं क्योंकि जब प्लांट्स बहुत जल्दी पूसी घना होता है, इसके जो रूट है अच्छी मात्रा में डेवलप करता है, तो इसे 10 से 15 इंची का पोट्स में लगाते हैं तो अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। और जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगा इतनी ज़्यादा इस प्लांट्स में कलियाँ एवं फूल आएगा। गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहना होगा। तो आपके जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स के गमले की मिट्टी की कोड़ाई करते रहें, इससे मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। अब प्लांट्स में जो फर्टिलाइज़र डालिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा और कलियाँ एवं फूल से पौधा आपका भर जाएगा। तो दोस्तों, ये एक्सम सॉल्ट है जिसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है और इसमें प्रचुर मात्रा में आपके मैग्नीशियम एवं सल्फर और भी कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गमले की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पीएच मान को ठीक करता है गमले की मिट्टी की, प्लांट्स में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है जिससे पौधे की जो पत्तियां आती है एवरग्रीन रहती है। और मैग्नीशियम के कारण आपकी जो प्लांट्स की जो बरसात के सीजन में पत्तियां पीली होकर गिरती है, पीली नहीं होगी, हरा भरा रहेगा। और बारिश के मौसम में जो आपके गमले की मिट्टी में फंगस लगता है जिससे पौधे में रूट बॉन्ड होता है, तो यह फंगस को लगने नहीं देता है जिससे आपके रूट
हेल्दी रहते हैं और प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होता है। और जिस पौधे में कलियां एवं फूल कम आती है, कलियां एवं फूल ज़्यादा लाने में मदद करता है। तो इस फर्टिलाइज़र का आपको ओनली 1 स्पून लेना है और गमले की मिट्टी में साइड में डाल देना है। तो जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स में आपको ओनली 1 स्पून एक्सम सॉल्ट का फर्टिलाइज़र दे दीजिए और कोई फर्टिलाइज़र इस रेनी सीजन में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और जब भी फर्टिलाइज़र दीजिए तो इवनिंग में दीजिए। फिर अर्ली मॉर्निंग में इस पौधे को ऐसे जगह पे रखना है जहाँ इसे दिन भर की अच्छी धूप मिले। पौधा उसके बाद हेल्दी ग्रोथ करेगा और जिस पौधे में कलियां या फूल नहीं आती है, कलियां या फूल से पूरा पौधा भर जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे बरसात के सीजन में भी जितने भी अपराजिता के प्लांट्स हैं सभी का हेल्दी ग्रोथ हो रहा है। पत्तियां इसकी एवरग्रीन है और पौधा इस समय पूरा फूल से भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप रेनी सीजन में पौधे का अच्छी तरह से केयर करिए और एक्सम सोल्ट का मात्र 1 चम्मच पौधे में दे दीजिए। पौधे का हेल्दी ग्रोथ होगा और ज़्यादा संख्या में कलियां या फूल आएगा। और 1 लीटर में 1 चम्मच एक्सम सॉल्ट को आप मिक्स करके इसके प्लांट्स की पत्तियों में शावरिंग कर दें। इससे ये फायदा हो कि जो भी इसमें कीट पतंगे लगेंगे सभी रिमूव हो जाएंगे और प्लांट्स का हेल्दी ग्रोथ होगा। और हेल्दी प्लांट्स में आपके ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल आता है। और इस पौधे में आपको लंबे समय तक फूल लेना है तो जो फूल खिल के मुरझा गए हैं, सूख गए हैं, उन सभी को प्लांट से आप रिमूव कर दीजिए। इससे ये फायदा होगा फिर से इसमें आपके नए नए कलियां आएंगी और पूरा पौधा फूल से भर जाएगा। अगर इन फूल को आप छोड़ दीजिएगा तो इसी तरह से सीड्स जनरेट हो जाएंगे। तो अगर सीड्स जनरेट हो गए तो यह सारा सीड्स को जनरेट करने में लगा देगा, जिससे आपके फ्लोरिंग अच्छी मात्रा में नहीं होगा। तो इन सीड्स को आप रिमूव कर दीजिए और पौधे को प्रॉपर स्लाइड्स में रखिए, अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। और जिस पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आता है, कलियां एवं फूल से पूरा पौधा भर जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और मेरे बताए हुए तरीके से अपराजिता का पौधे में अगर रेनी सीजन में आप केयर करते हैं और ये एक्सम सोल्ट का मात्र 1 चम्मच फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो पौधे का हेल्दी ग्रोथ होता है, पौधे आपका एवरग्रीन रहते हैं। और जिस पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आता, कलियां एवं फूल से पौधा पूरा भर जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।